म्यूजिक, क्रिकेट सब एक तरफ, थिएटर को कोई नहीं पूछता। बट वो अनवर मकसूद का प्ले था, शायद इसलिए सुल्ताना सिद्दीकी, द ओनर ऑफ हम टीवी, शी केम एंड सी सॉ दैट प्ले एंड शी सेड, हु इज दिस बॉय डूइंग जिना? एंड सो शी गॉट वन ऑफ टीम मेंबर्स टू कॉन्स्टेंटली कॉल मी। अब मैंने यहाँ पे जब थिएटर करने के लिए आया तो मैंने उस प्ले के बाद 1 साल तक यहाँ थिएटर करता रहा। एंड आई वुड कॉन्स्टेंटली गेट कॉल्स फ्रॉम हम टीवी कि वी नो यूर अ थिएटर एक्टर ओनली, यू डोंट डू ड्रामा एक्टिंग, बट प्लीज़ हमसे आके मिल लें, एक दफ़ा मिल लें, एक दफ़ा मिल लें। नाउ आई हैड वन प्रॉब्लम विद द थिएटर ग्रुप दैट आई वाज विद, दे हैड नो मॉरल्स। साफ से मैं आपको बात बताऊंगा, जो मैं और यासिर हुसैन, हम दोनों साथ एक्टिंग करते थे उस थिएटर ग्रुप में। हम दोनों के पैसे पूरे होते थे बिकॉज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स करने होते थे, बाकी बच्चों के पैसे कम, एंड फिर और इमोरल हरकतें। तो मेरी अंदर से रूह बेचैन होती थी कि मैं किन लोगों में बैठा हुआ हूँ। सो उनसे एक दिन बड़ी गंदी लड़ाई हो गई एंड दे फायर्ड मी, एंड वी वर ऑल परफॉर्मिंग इन लाहौर एंड दे फायर्ड मी फ्रॉम लाहौर। और मेरा सामान और कुछ चीज़ें कराची में सब पड़ा हुआ। सो आई बॉट अ टिकट फॉर मी एंड द वाइफ एंड वी केम बैक टू कराची कि थिएटर ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, द ड्रीम इज़ ओवर, तो लेट्स पैक आवर बैग्स एंड गो बैक टू इस्लामाबाद एंड गो बैक टू नौकरीज। एंड सो वी केम फॉर 1 नाइट बैक टू कराची। वी पैक्ड अप जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी, एक कमरे में कितना ही सामान होता, बेड शेड को डिस्पोज किया, जो अपने वैल्यूबल्स थे उठाए। एंड आई हैड वन अदर फ्रेंड दैट आई न्यू, उसके घर जाके मैंने कहा यार मैं इस घर से भी निकलना चाहता हूँ, उसी लड़के ने जहाँ स्टे करवाया हुआ था, मैंने कहा यहाँ से निकलना चाहता हूँ मैं। सो उस नीयत के साथ आई स्पेंट द लास्ट नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज वोकन अप बाय माई फ़ोन रिंगिंग। और वही जो आंटी थी जो मुझे बार बार फ़ोन करती थी, साल में 4-5 दफ़ा किया उन्होंने, उनका फ़ोन आ रहा था कि बेटा जानते हैं आप थिएटर करते हैं, मिल लें एक दफ़ा प्लीज़ आके, शायद कुछ आपका भला हो जाए, हमारा भी भला हो जाए। एंड दैट्स व्हेन आई थॉट कि चलो ओके मिल लेते हैं। आई वेंट टू हम टीवीज़ प्रोडक्शन हाउस एंड वहाँ पे किसी ने एक ने कुछ ऑडिशन वगैरह लिया, कैमरा रख के अजीब से जुमले कि हाय शबनम तुम ऐसा तो नहीं करोगी, समथिंग जो भी हमारे ड्रामों में मेजॉरिटी चलता है। एंड आई डिड इट एंड देन द पर्सन बिहाइंड द कैमरा सेड के सर वो एक रिक्वेस्ट आपसे, वो जो आप जिना की आवाज़ में स्पीच करते थे प्ले के एंड पे, एक दफ़ा वो कर दें। तो मैंने कहा ओके। मैंने वो भी उनके लिए, क्योंकि मेमोराइज थी, मैंने वो परफॉर्म की एंड व्हेन इट फिनिश्ड तो आई टर्न अराउंड एंड द एंटायर ऑफिस एंड अ लॉट ऑफ वेरी सीनियर पीपल, they were standing there and giving me a round of applause for doing what I did with Qaid. And the very next day, I think, they offered me my first role, which was Mehram against Aisha Khan. So this was the first truth, the first part of my journey of how I became an actor. And एंड आई होप कि आपने ये ज़रूर इस स्टोरी में से लिया हो कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग होम। क्योंकि जो सेकंड पार्ट है ना, सेकंड जो सच है, जो हकीकत है, ये आप सुनेंगे तो शायद थोड़े से अजीब हों, या शायद आपको लगे कि बिल्कुल ही 2 ऑपोजिट बातें कर गया है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है अपने आप को। बट ये तो मेरी कहानी थी 30 साल की। 30 साल के बाद मैं एक्टर बन गया, ड्रीम्स पूरे हो गए। नाउ व्हाट डू आई डू आफ्टर माई ड्रीम्स, आफ्टर यू फुलफिल्ड योर ड्रीम्स? व्हाट टू डू व्हेन योर ड्रीम्स हैव कम ट्रू? देयर आर thousands of books on how to achieve your dreams. I found nothing on what to do once you have achieved your dreams. And ये सोच मेरे दिल में क्यों आई? बस बन गए एक्टर, अब याशी करो, अब इंस्टाग्राम चल रहा है और बात बात के पैसे मिल रहे हैं, अपीयरेंसेस हो रही हैं, enjoy the celebrity life. But now, and this part is going to be short, so I'm going to wrap this up in the next few minutes.
You guys are all young, and I want to tell you this in very plain and simple words. No amount of money, no amount of drugs, no amount of alcohol, no amount of women, no amount of partying will ever make you happy. I did all of that. I'm going to admit this in front of you all. Because again, मेरे लिए बहुत आसान था सिंपल सी स्पीच करके चले जाना. बट अगर आप में से एक बंदा भी इस बात की 1% को भी अगर अपने साथ पल्लू के साथ बांध ले, तो then I'll feel that I fulfill my responsibility. No amount of fame, money, wealth, power, whatever, is ever going to make you happy. In fact, जब अल्लाह ताला ने आपको एक स्ट्रगल करवानी होती है ना, एक पॉइंट पे लाना होता है, और अगर आप सिंसेयर हैं अपनी स्ट्रगल में, जिस तरह मैंने अपना ख्वाब जिंदा रखा और जब जब हो सका उसकी तरफ प्रैक्टिकल एफर्ट की, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता रहा. ऐसे नहीं नाराज होकर घर बैठ के कि नहीं मैंने तो जॉब नहीं करनी, मैंने तो एक्टर बनना है. ये नहीं हो सकता. यू कांट डिस्टर्ब कामा, यू कांट डिस्टर्ब द यूनिवर्स with your own arrogance. आप ये नहीं कर सकते कि मेरे बाबा ने पढ़ाया लेकिन मैं अंदर से एक्टर, मैं जानता हूँ मैं नहीं पढ़ूंगा. ये नहीं कर सकते आप अपनी ख्वाहिश को, डिज़ायर्स को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरे करने के बाद जब जब मुमकिन हो सके, एंड इफ़ इट इज़ मेंट टू कम योर वे, तब तब आप वो एफर्ट करोगे और फिर पहुँच जाओगे जहाँ पहुँचना है. और मैं वहाँ पहुँच गया, और वहाँ पहुँचने के बाद आई वेंट इनटू सिवियर डिप्रेशन. Because I had only one dream all my life. वो ख्वाब तो पूरा हो गया. अब मेरे पास क्या ख्वाब रह गया? I had no dreams left. And not only did I not have a dream left, I had this big gap, big vacuum in my heart. ये पैसा, ये फेम, ये बीवी, ये बच्चे, सब बैठे हुए हैं. But I'm still trying to find that peace. I'm still trying to find that sukoon. आप में से कोई सुकून की तलाश में है? And you're in your 20s right now, but I'm not putting you down, because अब जहां ज़माना पहुंच गया, especially with the internet and especially with social media, you're always comparing each other. Even if you're not comparing, if you think that you are above all of that, एक पिक्चर देखी यार, कितना अगली है साला ये, दिल में ख्याल है, you're judging, यार ये कितना खूबसूरत है, काश मैं ऐसा होता. You've just judged yourself again. Inferiority complex, superiority complex, fear of being left out complex. इनकी लाइफ कितनी अच्छी, ये कितनी अच्छी, वो कितनी, blah 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 blah. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि this will only get worse. अभी तो आपके ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं, घर में पैसे कम हैं, ख्वाब हैं, सब कुछ करना है. मैं आपको दूसरा जिंदगी का सच अभी बताने लगा हूँ, मेरा अपना सच. जिसने अपनी ज़िंदगी में अपने दुनिया के गोल्स को पा लिया या जिसने नहीं पाया, दोनों सेम है. कैसे सेम है? वो इस तरह सेम है कि आप देखते हैं कि अल्लाह ताला ने किसी को बहुत गरीब घराने में पैदा किया. आप ये भी देखते हैं कि अल्लाह ताला ने किसी को लूला लंगड़ा पैदा किया. देखा ऐसा? अजीब अजीब सोचे भी आती होंगी कि यार अल्लाह क्यों करता है ऐसे. तो जो लूला लंगड़ा पैदा हुआ है या जो गरीब पैदा हुआ है, वो दुनिया की रेस में तो बाकायदा पीछे रहेगा ना. If I'm talking to you about feeding your dreams every night and become an actor every night, and there is a boy who is so poor कि उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, he's not going to dream of becoming anything. So what does this all mean? Where are we going? What is this motivation for? What is your education for? If at the end of the day you're still going to be left feeling incomplete and uneasy and no sukoon. I'm going to say this, you might find it boring or it might disconnect with you right now, disconnect you from me. But actually,
जो 5 दफ़ा आवाज़ आती है ना, हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह, कम टू प्रेयर, come to success. Did you know this is the translation, by the way? I can tell you, after ignoring it all my life, after becoming an actor, after having a party lifestyle, wealth, everything, I can tell you, the only time I feel happy is if I'm submitting to my Creator, knowing कि या अल्लाह, I know nothing. मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ ये भी तूने ही अपेरेंटली करवाया। मैं सोचता था कि मैं बड़ा फन्ने खान हूँ, मैंने मेहनत की है, मैंने तो वो किसी को अल्लाह उससे ले के आजमाता है, किसी को दे के आजमाता है। मेरी सिचुएशन दूसरी थी, मुझे दे के आजमाया, सब दे दिया, और तब मैं सोचता था कि मैं क्यों एस्केप करता हूँ। ड्रग्स इज एन एस्केप, अल्कोहल इज एन एस्केप, पार्टिंग इज एन एस्केप। तो आई यूज्ड टू थिंक, what am I escaping from? My reality is so much better. Then where do I need to go? Why? Where am I going to escape? So fortunately or unfortunately, वो जब हम बात कर रहे थे कि दुनिया की रेस में तो वो पीछे रह जाएंगे, लेकिन कोई भी गरीब, कोई भी लंगड़ा लूला, कोई भी बीमार शुदा, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो अल्लाह को याद करने में आपसे पीछे हो या आपसे डिसएडवांटेज्ड हो। आप भी याद कर सकते हैं, वो भी याद कर सकता है। और फिर मुझे समझ आना शुरू हुआ कि गेम तो इस दुनिया की है ही नहीं। All of this means that this life, this race is not about this world. It has to be about another world. So last year in Ramzan, I made the biggest transformation of my life. And I prayed with a sincere heart to Allah कि या अल्लाह, end this hypocrisy inside me. मैं एक hypocrite हूँ, मैं एक मुनाफिक हूँ। मैं अम्मा की कहने पे नमाज पढ़ लेता था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह वो भी पढ़ लेता हूँ, बट खुदा कहाँ है और मुझे कब चाहिए होगा, और मेरे रिलीजन का मेरे से क्या ताल्लुक़ है, कब आएगी वो चीज़। इस चीज़ की मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि end this hypocrisy in me, मेरे अंदर के मुनाफिक को मार, तू ही ताकतवर है, तू ही कर सकता है। I'm going to give you another very good example and I'm going to end with this. अल्लाह ताला अकल में नहीं आ सकता, ये बात मेरी याद रखना। अकल बनाई है उसने। I'll give you an example. You make a computer, you put a computer together, ठीक है? एक CPU आपने लिया, उसका डब्बे के अंदर डाला आपने प्रोसेसर, कमाल प्रोसेसर डाला, what is the top of the line आजकल, 400 GHz, 1 TB। क्या पढ़ते हो तुम लोग? किस चीज़ के स्टूडेंट हो? हाँ, बिजनेस करते हो? अच्छा, बिजनेस टाइपराइटर पे करते हो। Anyway, you put a very very fast processor in it, you get the best hard disks, hard drives, you get the best RAM, best motherboard, ठीक है ना, top of the line चीज़। अब वो प्रोसेसर गोली कितना चल रहा है और वो हर चीज़ को चला रहा है, हार्डवेयर को सही काम कर रहा है। कोई एरर आता है किसी भी एक पार्ट में, हार्ड डिस्क में एरर आता है, रैम में आता है, मदरबोर्ड में आता है, व्हाटएवर, द मोस्ट दैट प्रोसेसर कैन डू इज गिव यू एन एरर आ गया जी। दैट्स व्हाट अ प्रोसेसर कैन डू, राइट? जो एक काम प्रोसेसर नहीं कर सकता ना, वो ये नहीं कर सकता कि वो कंप्यूटर से बाहर आए, वो गाड़ी में बैठे, वो मार्केट जाए, वो पैसे निकाल के नई रैम खरीदे, वो वापस आए और वो कंप्यूटर में लाके लगा दे कि जी आपका मैंने ये मसला हल कर दिया। ये कोई प्रोसेसर कर सकता है? इंसानी दिमाग वो प्रोसेसर है। वी हैव बीन गिवन अ प्रोसेसर एंड वी गिवन अ मदरबोर्ड। जब ये परेशान होता है ना, जब ये एरर देता है दिल, तो फिर दिमाग कहता है ये पी लो, वो देख लो, ये खरीद लो, ये कर लो, ये वो कर लो। Because the processor can only give you suggestions, it can only give you ideas, but the motherboard is saying, no man, you can't fix this. So then what does the motherboard tell you? कि जिसने कंप्यूटर बनाया है ना, जो कंप्यूटर के बाहर खड़ा है, that is God. God is standing outside the computer. He's not inside the computer. He's made the thing. He's made you. So then you ask him, कि Allah, you've given me everything, or you may not have given me everything.
but this is not at peace. My heart is not functioning properly. I need you to do something. Then Allah Ta'ala will clean it, replace it, do whatever He can. Because at the end of the day, I know इन बातों से डिस्कनेक्ट होना आसान है क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं और अभी पढ़ाई कर रहे हैं, फिर नौकरियां करनी है. आप सोच रहे होंगे भाई जा कहाँ तू इस्लाम बेचने आ गया. दिस इज़ नॉट इस्लाम. दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ कि आपका एक क्रिएटर है, आप एक क्रिएशन हो, आपने मरना ही है. हमजा ने भी अभी वही बात की, देखी होगी आप सबने वीडियो. He wants to leave showbiz, he wants to talk about God. Great, I completely support that idea. But talking about God is not enough. You see, we don't have to figure out. हमें एक एडवांटेज है कि हमें reinvent नहीं करना wheel को. The message was carried through by the prophets and the message is now clear कि करना क्या है. हमें सिर्फ चुप करके अमल करना है. And why am I saying this to you? अमल करोगे तो ये ज़िंदगी भी संवरती जाएगी और आखिरत ने तो हमें वादा किया हुआ है कि उसका मिल जाएगा अजर. बट नेवर थिंक अबाउट नमाज और अल्लाह ताला इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सवाब और गुनाह. वो तो आखिरत की बातें बाद में आएंगी. नो, ही इज़ द वन हु कैन फिक्स दिस लाइफ एंड ही इज़ द वन हु विल फिक्स द नेक्स्ट लाइफ. And I put this into practice because last year when I stopped doing all sins, दो काम करने हैं आपने. कॉन्शियसली जो जो गुनाहों में हैं उनको आपने रोकना है और दूसरी तरफ आपने चुप करके जितनी हो सके इबादत करना शुरू करनी है. इबादत से वो खुश होता है. हमारे लिए ज़रूरी मैं क्यों करूँ इबादत, उसको नहीं चाहिए, तुझे चाहिए. राइट? गेट ऑफ फ्रॉम योर हाई हॉर्स. एंड व्हेन आई वाज स्टक इन दिस साइकिल तो आई प्रेड टू अल्लाह, मियां यार मुझे कोई बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है. एंड व्हेन इश्क ज़ह नसीब केम ऑन माई टेबल, आई कैन टेल यू दिस फॉर अ फैक्ट, चाहे शूट हो रही होती थी या नहीं हो रही होती थी, मेरी दिन की 5 पूरी होनी है. दिन की 5 पूरी करके सोना है. तब आप अल्लाह से डट के डिमांड कर सकते हैं दैट आई एम फुलफिलिंग ऑल योर ऑब्लिगेशंस, नाउ यू विल टेक केयर ऑफ मी. थैंक यू वेरी मच. Thank you, ladies and gentlemen.